शरीर, कुटुंब आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक एवं हितकारक समझे जाते हैं, वे कैसे हैं? अब जिन्हें वह अपना मान बैठा है, वास्तविकता में वो हैं कैसे, जिससे उसका मोह भी कम हो जाए और वो अपना लोक व्यवहार भी अच्छी तरह संपादित करता रहे। उसके लिए आचार्य समझाते हुए श्लोक नंबर 9 कहते हैं, दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वाश्वाकार्यवसात्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे श्वाश्वाकार्य वशात्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। नगे नगे अर्थात वृक्ष वृक्ष पर, दिग्देशेभ्यः दिशाओं और देशों से, एत्य आकर, खगः पक्षी संध्या के समय, संवसन्ति ठहर जाते हैं। वृक्ष वृक्ष पर यहाँ वहाँ से अलग अलग दिशाओं और देशों से आकर पक्षी एक वृक्ष पर ठहर जाते हैं। तथा प्रगे प्रगे प्रातः काल होते ही शौ कार्यवशात अपने अपने कार्य के वश से, अपने अपने प्रयोजन से, देशे दिक्षु भिन्न भिन्न देश और दिशाओं में यान्ति चले जाते हैं। इससे अच्छा और इससे अद्भुत उदाहरण संसार में कोई नहीं हो सकता। ये घर, ये परिवार, ये संबंध कैसे हैं? तो आचार्य कह रहे हैं, जैसे रात के समय, सांझ के समय यहाँ वहाँ से दसों दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी आकर वृक्षों पर बैठ जाते हैं, चहकते हैं, आनंद मनाते हैं, गीत गाते हैं और सुबह अपने अपने प्रयोजन से, अपने अपने कार्य के निमित्त उड़ जाते हैं। वैसे ही ये घर और गृहस्थी, इसको हमें समझना चाहिए। ये परिजन कैसे हैं? पक्षी के समान है, और वह वृक्ष कुटुंब के समान है, और वहाँ आने वाला प्रत्येक पंछी यही हमारे परिजन हैं। संध्या काल के समय जैसे भिन्न भिन्न देश और दिशाओं से आकर पक्षी वृक्ष पर निवास करते हैं, रात्रि में निवास करते हैं और प्रातः काल होते ही निज निज कार्य की परतंत्रता से देश और दिशाओं में चले जाते हैं। जिस दिशा से आए हैं उसी दिशा में जाने का नियम नहीं है। किसी भी दिशा और देश में इच्छा अनुसार चले जाते हैं। यह आचार्य देव ने दृष्टांत देकर दाष्टान्त गर्भित वस्तु का स्वरूप अवगत कराया है। एक उदाहरण से पूरे जीवन का मर्म, जीवन का विज्ञान आपके सामने ओपन किया है, एक उदाहरण के माध्यम से कि हे मूढ़ आत्मा, मूढ़ आत्मा मतलब मूर्ख, जो पूर्व में आचार्य जिसको मूर्ख बना के आए। कैसा मूर्ख? श्वानी प्रपद्यते, जो इन सबको अपना मानता है वह मूर्ख प्राणी। पक्षियों के समान ये पुत्र, मित्र, शत्रु आदि चारों गतियों से आकर एक कुल रूपी वृक्ष पर अपनी आयु पर्यंत रहते हैं, और आयु के समाप्त हो जाने पर स्वकीय कर्म अनुसार चारों गतियों में चले जाते हैं। अतः तेरी हित बुद्धि में ग्रहण किए हुए ये पुत्र, पौत्र आदि अन्य स्वभाव वाले हैं। यदि तेरे होते तो तुझे छोड़कर तेरी आज्ञा के बिना अवस्था अंतर अर्थात मरण को प्राप्त नहीं होते। क्यों होते?
प्रश्न पूछ रहे हैं आचार्य कि यदि ये तेरे होते तो तुझे बिना बताए क्यों जाते। अतः हे आत्मन, इनमें जो तेरी अपनत्व बुद्धि है उसको छोड़ दे, यथावत वस्तु के स्वरूप को समझ, वस्तु का निर्णय कर कि ये वस्तु किस रूप में है और मैं आज तक इसे किस रूप में कैसा समझता रहा। मैं इसे अपना मान रहा हूँ, वास्तविकता में यह तो मुझसे भिन्न अन्य कुछ और है और मैं इनसे भिन्न कुछ और हूँ। मैं आत्म चैतन्य द्रव्य निज आत्म स्वरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, दर्शन स्वरूपी हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। मात्र इन सबको जानने देखने वाला हूँ, इनका करने वाला नहीं हूँ। लेकिन मोह के वशीभूत होकर मैं इन सबका कर्ता बनकर बैठ गया हूँ कि मैं इनके सुख दुख का करने वाला हूँ, मैं इनको जिलाने वाला हूँ, मैं इनको जन्मने वाला हूँ और मैं इनका भाग्य विधाता हूँ। ये सब जो बुद्धि चल रही है, ये बुद्धि ही इस संसार का कारण बनी हुई है। आचार्य भगवान अच्छी तरह समझा रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो कोई भी है उसे एक पक्षी से ज़्यादा कुछ मत मानो। ये कहाँ से आए कोई नहीं जानता, ये कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। इसलिए घर परिजन इन सब में राग बुद्धि को, ममत्व बुद्धि को और शत्रु आदि में जो द्वेष बुद्धि है उसे कम करो, क्योंकि ये राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व यही इस संसार चक्र का कारण बने हुए हैं। अभी और विस्तार से आचार्य आगे इन्हीं विषयों पर हम प्रकाश प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। सभी को जय जिनेन्द्र।